बच्चों, हम लोग की कल बात हो रही थी मॉलिक्यूलर और केमिकल फार्मूले पे। तो हम लोग बात करेंगे, कल हमने बात की थी एम्पिरिकल फार्मूले पे लेकर के। ठीक, आज हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन ये है कि इसे हम ऐसे समझते हैं, किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होते हैं उनकी संख्या को प्रदर्शित करने वाला जो फार्मूला होता है उसे कहते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे H2SO4, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इसके एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और चार आपका ऑक्सीजन है। क्लियर है ना? दो हाइड्रोजन, एक सल्फर और चार ऑक्सीजन। ऐसे ही किसी ने कहा कि मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। दैट मीन्स कि इसमें एक कार्बन है, ठीक है, और 4 क्या आपका हाइड्रोजन है। क्लियर बच्चों? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो यह बताता है कि उस यौगिक के एक अणु में, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं। ठीक है, रियल एटम बताता है उसमें कितने एटम प्रेजेंट होंगे, तो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर है? बहुत प्रत्येक कंपाउंड का एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और उसके स्पेसिफिक नेम से हम लोग जानते भी हैं। ठीक है, जैसे कहते हो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3 HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड CH3COOH। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि H4C2O2। ठीक है ना? दैट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। तो ऐसे ही हम लोग जान पाते हैं इसको, मॉलिक्यूलर फार्मूले को। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूले को। स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो ये क्या होता है बच्चों? स्ट्रक्चरल फार्मूले में बताया था बच्चों कि इसको हम लोग दो तरह से जान पाते हैं। अभी आपको और भी मिलेगा पढ़ने के लिए। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, जो आपको अपर क्लास में मिलेगा पढ़ने के लिए। एक होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और एक होता है आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो हम आप बच्चों इसके बारे में, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। इसका जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है ये दैट इज़ वेरी स्पेशली, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जहाँ पे केवल कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, तो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन ये है आपका। एक्चुअली इसमें ये फार्मूला है CH3 CH2 CH2 CH3, दैट इज एक्चुअली ब्यूटेन। तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चूँकि कार्बन की बहुत सारी लंबी लंबी चेन होती है, तो वहाँ पे उसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाने के लिए इस नोटेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक बच्चों, अभी आपको डिस्कस नहीं करना है, ये 11th वाला मिलेगा आपको। ठीक है, जब मिलेगा तो उसको बात की जाएगी। हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की, ठीक है, और बॉन्ड स्ट्रक्चर की। ठीक है बच्चों, तो आपने सुना होगा कुछ लोग लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे आपसे पूछ दिया गया अमोनिया, ठीक है, तो अमोनिया का जो सेंट्रल एटम है वो कौन है? नाइट्रोजन है। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 5। ठीक है, हाइड्रोजन दैट इज एटम कॉन्फ़िगरेशन 1। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना? 5 इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन यहाँ रख दो, एक हाइड्रोजन यहाँ रख लो, एक हाइड्रोजन यहाँ रख लो। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये शेयरिंग से जो बॉन्ड बनाते हैं, ये इससे शेयर कर लेगा, ये इससे शेयर कर लेगा, और ये आपका इससे शेयर कर लेगा। ठीक है, और नाइट्रोजन जब शेयर करेगा तो ये, ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा बच्चों? दैट इज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। इसी को हम लोग कहते हैं लेविस कोसेल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और जो तीसरी कैटेगरी है इसमें विच इज़ कॉल्ड एज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या सिंपली कहते हैं हम लोग बॉन्ड स्ट्रक्चर। बॉन्ड स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसको हम लोग सिंपली आप ये भी कह सकते हो। इसी को हम लोग एक्चुअली कहते ही हैं हम जनरली, लगभग 95% केसेस में इसे कहते हैं हम लोग। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। जैसे मान लीजिए CH3COOH हो गया, ठीक है। ये स्पेशली बताता है लिंकेज को, कौन एटम किससे लिंक किया होता है। लिंकेज ऑफ एटम जो शो करने वाला स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे इसमें ये है, ठीक, आप इसको ये भी लिख सकते हो C2H2H4C2O2। तो इसका स्ट्रक्चर अगर ये एसिटिक एसिड है, ठीक है बच्चों, अगर ये एसिटिक एसिड के रूप में जाना जाता है, एसिटिक एसिड के रूप में, तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा। इसमें पहले वाले कार्बन से जुड़ा होता है, इस कार्बन से, इस वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन, फिर बगल में कार्बन उससे जुड़ा होता है 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, 1 ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। तो दैट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। क्लियर बच्चों, यानी अंतर समझिएगा बच्चों। पहला जो एम्पिरिकल फार्मूला था उसमें क्या हम लोग कर रहे थे, उसमें जितना मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, इसमें जितने एटम होते हैं उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल करके हम लिखते हैं। इसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है, इसमें कितने, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है। स्ट्रक्चरल फार्मूला बताता है कि कौन सा एटम किससे लिंक है, ठीक है। इसी वजह से कभी कभी इसको लिंकेज फार्मूला भी कह सकते हो, इसको लिंकेज फार्मूला, क्लियर है ना। स्ट्रक्चर बच्चों बताता है कौन सा एटम किससे लिंक किया हुआ बच्चों, क्लियर है ना बच्चों। अब कॉन्सेप्ट ऐड करने के प्रोसेस में हमारा जो अगला टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके मेनली कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन बच्चों, किसी भी केमिकल रिएक्शन में बच्चों 2 पार्ट होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के मेनली कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, एक होता है रिएक्टेंट, ठीक है, जैसा आप कहते हो अभिकारक, ठीक। और दूसरा जो पार्ट होता है उस केमिकल रिएक्शन का, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट, इसे कहते हैं आप लोग उत्पाद, ठीक है बच्चों। तो किसी केमिकल रिएक्शन का कौन सा जो स्पेसीज होता है वो रिएक्टेंट कहलाता है, और कौन सा स्पेसीज जो होता है, स्पेसीज मतलब पार्ट जो होता है, भाग, कौन सा भाग रिएक्टेंट कहलाता है और कौन सा भाग प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। तो देखिए इसको जान लीजिए, किसी केमिकल रिएक्शन का वह पार्ट जिसमें आपके केमिकल स्पेसीज भाग लेते हैं, ठीक है, या आपस में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग अभिकारक, ठीक है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं अभिकारक, ठीक है। और जो अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट, क्लियर है, उत्पाद। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंसेस को जो स्पेसीज होती हैं, चाहे वो आपका मेटल हो, नॉन मेटल हो, चाहे कोई कंपाउंड हो, ठीक है ना, तो जो भी स्पेसीज होते हैं आपके, क्लियर है, उनको कहते हैं हम रिएक्टेंट। जो बनता है उस रिएक्शन के दौरान उस रिएक्शन में उसे कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए
हम लोग देखते हैं कुछ रिएक्शंस को। जैसे हमने कहा कि हमने एसिड लिया, एसिड की अपक्रिया कराई बेस से, ठीक है। तो इस रिएक्शन में बच्चे बनता है साल्ट, और साल्ट के साथ बनता है वाटर, और कुछ अमाउंट में हीट निकलती है, जिसे कहते हैं हम लोग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, उदासीन, क्योंकि इसका कैरेक्टर अलग होता है, इसका कैरेक्टर अलग होता है, इस वजह से इसमें जो हीट निकलती है वो कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन हीट। उसे कहते हैं हम लोग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि इन दोनों एक दूसरे के, ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे कैरेक्टर को उदासीन करते हैं बच्चों। वो तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर भी है, छोड़िए उसको। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए कि एसिड है, तो एसिड हमने ले लिया HCl, ठीक है, इसका एक्वा सोल्यूशन ले लिया हमने, ठीक। और बेस के फॉर्म में ले लिया NaOH का एक्वा सोल्यूशन, दोनों को मिक्स कर दिया। तो जब दोनों परस्पर रिएक्शन करेंगे तो बनता है इसमें NaCl, ठीक है बच्चों। बच्चों बनता है इसमें NaCl, और NaCl के साथ बच्चों बनता है इसमें H2O, और कुछ हीट जनरेट होती है बच्चों। क्लियर है ना? तो इस रिएक्शन में ये जो सब्सटेंस हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्हें ही कहते हैं हम लोग रिएक्टेंट, ठीक है। और जो रिएक्शन के बाद जो बनता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट। क्लियर बच्चों? समझ आया आपको? यानी अगर आप सिंपल वे में समझो कि एरो के लेफ्ट साइड में जो है पोर्शन वो रिएक्टेंट का है, और एरो के राइट साइड जो पोर्शन है वो किसका है? प्रोडक्ट का है, ठीक है। रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तभी प्रोडक्ट बनता है बच्चों। क्लियर है ना? देखिए, अब ये सिंगल भी हो सकता है, मतलब अकेले भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक है, 2 3 4 5 6, ठीक है। रिएक्टेंट में भी 1 और 2, प्रोडक्ट भी एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे ले लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट हमने हीट कर दिया, तो हीट किया क्या बनता है बच्चों? इसमें बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच्चों, ठीक है। तो इसमें देखिए जो रिएक्टेंट है वो सिंगल है, अब प्रोडक्ट कितने हैं आपके? 2 बन गए हैं, ठीक है। उससे मतलब नहीं है, बट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो रिएक्टेंट, जो भाग लेता है, जो बनता है, वो क्या है? प्रोडक्ट आपका। क्लियर है? समझा बच्चों? बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है जब आपस में कंबाइंड होते हैं, ठीक, समझ बच्चों, तो इसमें बनता है आपका NH3 हाई प्रेशर पे, और टेम्परेचर भी कुछ 400 450 के डिग्री आसपास में होता है, ठीक है। तो आपकी अमोनिया बनती है। क्लियर बच्चों? तो ये मैंने बताया आपको, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज, द फर्स्ट इज रिएक्टेंट एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्ट।